सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, माता जी की दिव्य वाणी आ रही थी। सात संगत जी, इस जीवन में आए हैं तो जीवन को पूरी तरह जिया जाए। छोटे छोटे दायरों में न भटके, बल्कि इस विशाल के साथ विशालता से जुड़ जाए। जिस दातार ने सब कुछ दिया है, सबसे पहले इस दातार को जाने। जिसकी दी हुई वस्तुओं के साथ भी जुड़ाव इस तरह का हो कि वह सब चीज़ वरदानीय बन जाए। सात संगत जी कहते हैं, संतों के संदेश जीवन संवारने वाले होते हैं। वे संदेश चाहे किसी भी भाषा में हो, उन्हें सब अपने जीवन में आध्यात्मिकता के साथ जोड़ लेते हैं, तो यह जीवन वरदान बन जाता है। फिर जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ और ज़रूरतों के लिए ही नहीं जिया जाता, ये हर एक काम आता है। सात संगत जी, हमारे मन में प्यार ही प्यार हो और हर समय यही कोशिश हो कि हमारे परिचितों और घर समाज परिवार तक ही नहीं, पूरे विश्व तक यह प्यार पहुँचे। अंतर्मन में हर एक के लिए मानवता वाला भाव ही हो और हर एक को प्यार सत्कार देते हुए सेवा की जाए। सात संगत जी, सब मन को परमात्मा से जोड़ेंगे तभी अहंकार हमसे दूर रह सकता है। सात संगत जी, संसार से जोड़ेंगे तो संसार में तो मान हानि को लेकर के दुख सुख अहंकार ये तो चढ़ता ही रहेगा। पर सात संगत जी, सतगुरु जो है हमें निराकार से जोड़ रही हैं, परमात्मा से जोड़ रही हैं। सात संगत जी, जब मन को परमात्मा से जोड़ेंगे तो अहंकार हमसे दूर रह सकता है, वरना इंसान कोई भी कारण ये अहंकार से वंचित नहीं रह सकता है। खुद को शाबाशी देने के लिए ही अगर मैं यह कार्य नहीं करता तो यह कार्य होना संभव ही नहीं था। सात संगत जी, हमें अगर कोई कार्य करने की क्षमता बख्शी है तो इस निराकार दातार ने ही बख्शी है। कारण यही होता है कि हम समझ नहीं पाते, हम कहते हैं ये सब हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रही है। सात संगत जी, ये सब परमात्मा की कृपा से होता है, शक्ति भी परमात्मा का ही है। तो सात संगत जी, संतों का संग पाकर ही हम हर एक से उस रूप में शिक्षा ले पाते हैं। संत अपने जीवन में इस निराकार को इतना करीब कर चुके होते हैं कि वे सब अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो हमारी सोच भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिर अगर कोई कमी ही आ गई, सात संगत जी, अगर कोई कमी भी आ गई तो इस दातार के प्रेमियों के साथ रहकर वह भी उसी समय दूर हो जाती है। जब हमारा मन हर समय सुमिरन में लगकर इस निराकार के साथ अपना नाता जोड़ लेता है, तब सभी में इस परमात्मा को देखकर और सभी को परमात्मा का रूप समझकर सेवा भाव भी
अंदर से आने लगता है। सत्संग जी, मन में ऐसा सेवा भाव बन जाता है कि वह ज़रूरत पड़ने पर भी नहीं बल्कि 24 घंटे का भाव होता है। जब भी कोई ज़रूरत है या नहीं है तो भी सेवादार हमेशा जो है सेवा के लिए तैयार होते हैं। सत्संग जी कहते हैं, अच्छे संतरे सुनकर मन में भाव आता है कि अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। सत्संग जी कितनी अच्छे से माता जी समझा रही हैं कि अच्छे संतरे, अच्छे संतरे सुनकर मन में भाव आता है कि अच्छे संग तरे। सत्संग जी, अच्छों का संग अच्छा होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम भी तर जाते हैं। जब भी सत्संग मिलता है तो परमात्मा से जुड़ाव और समीप के संतों की चरण रज लेने से मन को अस्थायी नहीं, अस्थायी आराम और समस्याओं की अस्थायी समाधान मिल जाती है। सत्संग जी जो मानवीय और नैतिक मूल्य हम बचपन से सीखते हैं, सत्संग में रहकर हम उनको जीवन में ढाल सकते हैं। ऐसे में जब किसी का दुख दर्द बांटने का अवसर मिले तो इस परमात्मा के एहसास में लाकर वाकई ही वो दर्द चला जाएगा। सत्संगत, उस स्थिति में हमारी पुरानी सोच समझ ही बदल जाएगी। अक्सर हमें किसी की दुख तकलीफ समझ नहीं आती, क्योंकि हम अपनी ही नज़र में सर्वश्रेष्ठ बन गए। छोटी मोटी उलझनों में फंसकर हमें तंग नज़रियों, तंग दायरे में नहीं बल्कि इस विशाल परमात्मा के साथ जुड़कर जीवन जीना है। सत्संग जी, सद्गुरु माता का हर समय जो है यही इशारा रहता है, ये विशाल परमात्मा से जुड़ करके ही ये जीवन जीना है। कहती हैं, गुजरान अगर परमात्मा को ही माने, फिर जब वस्तुएं जो इसकी दी हुई हैं इसी की अमानत लगती है, फिर उस साधनों के दुरुपयोग नहीं होते बल्कि उनको सदुपयोग ही होता है। सत्संग जी, फिर मन इतना परेशान भी नहीं होता। कोई चीज़ नहीं है तो मन इतनी गिरावट की ओर चला जाए। सत्संग जी कहते हैं, परमात्मा को जाने जैसे कतरे कतरे में, डाली डाली में और हर जगह ये परमात्मा है, उसी तरह यह आत्मा इस परमात्मा का अंश है और ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है ताकि इस जीवन में ही हम परमात्मा को जान सकें। कहती है, विनम्रता भाव से संसार में आए हैं तो घर बार, काम काज, समाज सबको प्यार देने के लिए उनसे एक लगाव होना भी ज़रूरी है। तभी तो वो प्यार आगे बांट पाएंगे। यह लगाव बिल्कुल उसी तरह हो जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है पर उसके जैसा नहीं हो सकता। संसार में हर समय, हर जगह, हर एक में परमात्मा ही है
और जब हर एक में परमात्मा को देखते हैं तो मन में विनम्रता आती है। सत्संग जी परमात्मा से जुड़े रहने के लिए कहती हैं इंसान की अच्छाइयाँ और उसके पीछे के कारण जब हम जान लेते हैं तो वाकई ही वे उसके लिए प्यार की स्वीकृति बन जाती है। जितना ज़्यादा हम खुद को खाली कर देंगे, जितना ज़्यादा हम अपने अहंकार से हटेंगे, उतना ही इस परमात्मा से जुड़ेंगे और इसके जैसे हो जाएंगे। यह एक ही है, चाहे हम इसे किसी भी नाम से पुकारें, यह सत्य वाहिद अल्लाह एक ही है। कहते हैं सबका सत्कार परमात्मा विशाल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम अंदर से जितना ज़्यादा इस परमात्मा से प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सच्चे इंसान बनेंगे और इस संसार के लिए वरदान बनते जाएंगे। सत्संग जी परमात्मा को जानकर ही परमात्मा से प्यार होगा। इससे प्यार के बाद सामने वाले इंसान में हर समय परमात्मा के ही दर्शन होंगे और फिर हम मन में उनके प्रति हमेशा आदर सत्कार ही करेंगे। सत्संग जी कहते हैं आगे सेवा एक शुभ अवसर है। जब हम सेवा करते हैं तो किसी की मदद नहीं कर रहे होते हैं। सेवा के भाव ऐसे होते हैं कि शुक्र है परमात्मा ने हमें सेवा के लिए चुना। प्रभु तो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। सेवा मेरे लिए एक सुअवसर है। कहते हैं कि सेवा मेरे लिए अवसर है कि मैं किसी की सेवा करके अपना जीवन संवार सकूं। सत्संग जी माता जी का इशारा होता है। सुमिरन सिर्फ शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, एक भाव, एक लगाव, मन का इस परमात्मा के एहसास में टिकना ही सुमिरन है। फिर चाहे शब्द में हो या मन से हो, हर समय ये सुमिरन किया जा सकता है। बिना किसी प्रयास सुमिरन किया जा सकता है। कहते हैं बिना किसी प्रयास के हमारे दिल की धड़कनें लगातार चलती रहती है। हम झपकी ले रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं। ये सब करने के लिए कोई हमें अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। सत्संग जी इसी प्रकार भक्ति भी कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हर समय की होती है। सदा की भक्ति जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो हम भक्त बन गए। ये कोई पार्ट टाइम की भक्ति नहीं है, ये हमेशा की भक्ति है। इसी प्रकार हम कुछ देर अगर सत्संग में हैं तो ही भक्ति है, ऐसा नहीं है। हमारी भक्ति 24 घंटे की भक्ति है। सत्संग जी कहते हैं अच्छाइयाँ हर इंसान के अपने गुण हैं और सभी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर किसी की कमी भी दिख रही है तो वो हमारी नज़र की बात है, वरना उसकी लाखों अच्छाइयाँ तो हमारी नज़र नहीं देख पा रही है। बस एक छोटी सी कमी है
इतना पकड़ लिया कि फिर और कुछ नहीं नज़र आ रहा है, उसकी और अच्छाइयाँ भी नहीं। फिर अपना मन हमने इतना ख़राब कर लिया कि फैसला कर लिया आज से इंसान के पास नहीं जाएंगे। इस इंसान से इतनी नफरत, इससे बातचीत नहीं करेंगे। साथ संगत जी, मन के भाव बार बार कहा जाता है कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि महात्माओं के आसपास जो भाव सुनेंगे तो उनके वो भाव इस परमात्मा से जुड़ने वाले ही होंगे। अगर किसी कारणवश इस परमात्मा में मन नहीं लगा पा रहे हैं तो संतों का संग करने से फिर से वो मन के भाव खुद ब खुद वहीं लेकर जाएंगे। साथ संगत जी, कहते हैं एक ओहदे के साथ या फिर किसी उपलब्धि के साथ भी कि हमने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हुआ है और अगर उसी को ही जताते रहेंगे तो फिर परमात्मा को मन में कब बसाएंगे। अपनी मैं को खाली करना है, खुद को गिनवाना नहीं है, खुद को गंवाना है। अपने आप को खाली करके हम एक ठीक जीवन जिएंगे। वरना अगर हम कमियां ही निकालने पर आएंगे तो कमियां तो हर किसी में है, हर जगह है। साथ संगत जी, जिम्मेदारी की बात कहते हैं कि जीवन को इस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ जिया जाए कि ये जो सच की रोशनी हमारे हिस्से आई है ये ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक ज़्यादा पहुंच सके, रूहों तक पहुंच सके। साथ संगत जी, सतगुरु का बहुत बड़ा प्रयास है मानव जीवन सुधारने के लिए। आइए साथ संगत जी, हम सतगुरु के एक एक वचन को श्रवण करके अपने कर्मों में उतारें। इस वचनों का पालन करके चल करके अपने जीवन को संवार लें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।